हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इक्वल सेट्स अभी हम लोग जान चुके हैं। इसको हमने आपको डिफाइन कर दिया था। अब हम लोग इसमें एक टर्म्स को जानेंगे जो नोट में मेंशन किए हुए हैं कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट्स, यानी कि जो इक्वल सेट्स होंगे, आपको मालूम है कि इसके पहले हम लोग बतलाए थे कि दो सेट्स को हम लोग इक्वल कहते हैं अगर उनके पास सेम मेंबर हो। जैसे जो मेंबर ए के पास है देख सकते हैं वही मेंबर आपके बी के पास है। तो जब कोई भी दो सेट्स के पास जब मेंबर सेम हो यानी सेम मेंबर हो तो निश्चित रूप से उन दोनों सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल सेट्स बोलते हैं। और उसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो इक्वल सेट यहाँ जो भी इक्वल सेट्स होगा आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। क्यों होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि इक्विवेलेंट के लिए क्या बतलाए थे कि इसमें 1 के लिए ए, फिर 2 के लिए बी और फिर 3 के लिए क्या है, सी है। तो जस्ट लाइक यहाँ भी जब ये इक्वल सेट ही हैं तो ए के लिए इसके पास ए है, ई के लिए ई है और फिर उसी तरह से आई के लिए आई, ओ के लिए ओ और यू के लिए यू। तो निश्चित रूप से कोई भी दो अगर इक्वल सेट होगा तो वह इक्विवेलेंट के कंडीशन को जरूर सेटिस्फाइड करेगा। तो इसलिए जो भी इक्वल सेट्स होंगे वह निश्चित रूप से क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। लेकिन जो सेट्स इक्विवेलेंट्स होंगे वह इक्वल होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे ये देख सकते हैं ए और बी, ये दोनों इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है क्योंकि इनके पास जो है सेम मेंबर नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे कि इक्वल सेट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो होते हैं इक्वल हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्या मेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एनसीईआरटी का ही है। ए सेट डज नॉट चेंज, कहता है कि ए सेट डज नॉट चेंज, यानी कि एक सेट जो है वो नहीं बदलता है इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिपीटेड। कहता है कि एक सेट जो है वो नहीं बदलता है। कब नहीं बदलता है तो इफ वन या मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, यानी कि उस सेट के कोई भी एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। जैसे देख सकते हैं ए क्या हुआ 1 2 3 है, मान लीजिए इसका मेंबर, तो इसका मेंबर 1 को देखिए हमने रिपीट कर दिया, इसका मेंबर 2 भी रिपीट कर गया और इसी तरह से यहाँ पे एक 3 है। तो इसका कुछ मेंबर्स हैं जो रिपीट कर गए हैं। तो क्या कहता है इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये फिर जो दोनों सेट हैं ये दोनों में, यानी कि यहाँ पे जो सेट ए के जो ये मेंबर यहाँ बदल दिए तो ये ए और बी दो सेट नहीं कहे जाएंगे, ये दोनों सेम सेट ही कहे जाएंगे। इसलिए कि इसमें ये टर्म में यही मेंशन किया है कि अगर किसी भी सेट्स में कोई बदलाव नहीं माना जाएगा अगर उसका कुछ सेट्स के जो एलिमेंट्स जो हैं अगर रिपीट करते हैं। तो इसी कारण से, इसी वजह से कहा गया कि किसी भी सेट्स के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। आपको पीछे बतलाया गया होगा कि इन रोस्टर फॉर्म्स द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर नॉट रिपीटेड। तो रिपीट इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि रिपीट होने से उस सेट में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो जब चेंजिंग आ ही नहीं रहा है यानी कि ये और ये सेम सेट है तो फिर रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस वजह से सेट्स में एलिमेंट्स को रिपीट करने से मना किया गया। चलिए अब हम लोग जानेंगे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिफिनेशन में, सेट विच इज इम्पिटी, यानी कि कोई भी सेट जो इम्पिटी हो या कंसिस्ट ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि ये सेट देख रहे हैं 1 2 3, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। डिफिनिट तो समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सेट विच इज इम्पिटी और कंसिस्ट यानी रखता हो ए डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि इसके पास डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसके पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। इसके पास मान लीजिए ये बी है, इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके पास भी डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स है इसके पास। तो ये सेट भी क्या है आपका, फाइनाइट है और ये सेट भी फाइनाइट है। और ये मान लीजिए एक सेट है जो इम्पिटी है तो ये भी फाइनाइट है, इसलिए कि इसके पास मान लीजिए इसको हम लोग ए मानते हैं या सी मान लेते हैं तो ये नंबर ऑफ सी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो इसके पास भी डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ये जो आपका है यहाँ पे इम्पिटी सेट हो या उस सेट के अंदर डिफिनिट नंबर ऑफ क्या हो, एलिमेंट्स हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनाइट सेट आप लोग समझ गए होंगे। अब देखेंगे हम लोग द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ
रियल नंबर को मैं बतला दूं और द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नेचुरल नंबर का अगर आप सेट्स को लिखेंगे जब, तो निश्चित रूप से ये नेचुरल नंबर का सेट जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसके पास कितने होंगे, बहुत सारे होंगे, डिफिनिट नहीं होगा। तो निश्चित रूप से द सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या होगा आपका, इनफिनाइट होगा। तो यहाँ पे बतला ही रहा आपसे कि अदर ये कंसिस्ट डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट। यानी कि जब सेट के पास इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जैसे कि देख सकते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या द सेट ऑफ होल नंबर, आप ये जो भी देख रहे हैं, या द सेट ऑफ रियल नंबर जिसके पास अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, उनको हम लोग इनफिनाइट सेट कहेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसमें नोट को जानेंगे। तो नोट आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट में क्या लिखा हुआ है कि ऑल इनफिनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। यानी कि ऑल इनफिनाइट सेट यानी कि सभी इनफिनाइट सेट्स को आप लोग रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं। यानी कि सभी इनफिनाइट सेट को हम लोग रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बतला रहा हूं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, तो आप इसको भी रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए और द सेट ऑफ रियल नंबर को भी डिस्क्राइब कीजिए। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब कर लेते हैं। देख सकते हैं 1 2 3 और फिर हम लोग इस 3 डॉट से, यहाँ पे 3 डॉट्स होना चाहिए, 3 डॉट से हम लोग मतलब दिखला देते हैं कि इसमें बहुत सारे अनलिमिटेड एलिमेंट्स है। लेकिन अगर आप रियल नंबर को चाहेंगे कि हम लिस्ट बना दे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके पास कोई पैटर्न नहीं होता है। 1 है तो 1 के पास बाद 1.01 भी कोई लिख सकता है, कोई 1.1 लिख सकता है, ये कोई 1.03 लिख सकता है, तो कोई 1.02 लिख सकता है। यानी कि अनलिमिटेड होगा, यानी इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। सेट ऑफ रियल नंबर को हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसलिए नहीं लिख पाते हैं कि इसका एलिमेंट्स का कोई पैटर्न नहीं बनता है। जबकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी इनफिनाइट है, लेकिन इसको रोस्टर फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं। इसका वजह है कि इसका एक निश्चित पैटर्न है। तो आप समझ गए होंगे कि ऑल इनफिनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। यानी कि कुछ ऐसे सेट्स हैं इनफिनाइट जिसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और कुछ को नहीं लिख सकते हैं। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आप सारे इनफिनाइट सेट को तो रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इतना से आपका एक और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा।